अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और दोस्तों। हमने आपको क्लास जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो आपको इल्म है कि हम उर्दू हिंदी टीचर वाली आपको क्लास चला रखी है, उर्दू हिंदी टीचर। और ये भी आपको मालूम है कि ये क्लास हमने किन बच्चों के लिए शुरू की है। काफ़ी क्लासें हमने डाल चुके हैं। ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। मैं एक बार थोड़ा सा पीछे से आपको रिपीट करा देता हूँ, यानी जो हमने पहले पढ़ लिया है एक बार हल्का से उसको क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आज की क्लास है जो उसमें बात करेंगे। तो मैं रिपीट करा देता हूँ हमने कहाँ तक अपनी क्लास कर ली है। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने क्या है उर्दू में जो लफ्ज़ बनाने के जो नियम थे, यानी शब्द बनाने के जो नियम थे, उनके बारे में हमने क्या है पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी जो बच्चे क्या है नई क्लास ले रहे हैं, अब जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप इनको क्या है क्लासों को कंटिन्यू ले, यानी जो पहली क्लास से लेकर स्टार्ट करें आप, तब जाकर आपको ये क्लास अच्छी समझ में आएंगी। तो हमने क्या है एक नियम पढ़ा था इससे पहली क्लास में कि जब हम हरफों को जोड़ते हैं तो उसके 3 नियम हैं। क्या है? उनके 3 नियम हैं। वो नियम आपको थोड़े से याद रखने हैं, थोड़े से नहीं कि आपको जब तक उर्दू लिखना है जब तक आपको वो नियम याद रखने हैं। याद होने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसमें नियम था, पहला नियम था, आप सबसे पहले तो आपको क्या याद होने चाहिए, हर्फ याद होने चाहिए। कौन से हर्फ? जो हर्फ हमने आपको लिखवाए थे, जैसे अलिफ है, दाल है, डाल है, ठीक है, जाल है, रा है, डा है, जा, वाव, ठीक है। यानी अपने कितने हर्फ हो गए? एक हो गया बड़ी जा। यानी आपको ये 9 हर्फ कंप्लीट याद होने चाहिए हर बच्चे के, ताकि आपको नियम भी पता रहे। नियम क्या है? हमने पहले पढ़ा था, अगर इन हर्फों से पहले कोई हर्फ आ जाए, इन हर्फों से पहले इनके अलावा कोई हर्फ आ जाए तो ये हर्फ उसमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा जो पहला नियम था वो हमारा ये था, ठीक है। बात करते हैं हम सेकंड नियम की। इसमें जो हमारा दूसरा इसका नियम था वो क्या था? अगर इन हर्फों के बाद में कोई हर्फ आ जाए तो वो क्या होते हैं, नहीं मिलते। क्या होते हैं? यानी नहीं मिलते, ठीक है। यानी आप याद रखें कि वो हर्फ क्या है, नहीं मिलते। यानी अगर इनके बाद कोई हर्फ आ जाएगा तो ये हर्फ उसमें नहीं मिलते, ठीक है, यानी नहीं मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। और लास्ट जो तीसरा नियम था वो भी आपका सिंपल था। उसमें क्या था? अगर ये हर्फ एक साथ आ जाए तो ये आपस में भी नहीं मिलते। सिंपल सा, आपस में भी नहीं मिलते, ठीक है, आपस में भी नहीं मिलते। बस ये आपको 3 नियम पिछली क्लास में हमने आपको बताए थे, और इसके साथ साथ हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, उदाहरण भी हमने, मिसालें भी आपको कराई थी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपके सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे मात्राओं की। यानी अब तक हमने बिना मात्राओं वाले लफ्ज़ किए हैं, बिना मात्राओं वाले शब्द बनाए हैं। 2 या 3 अक्षरों वाले जो भी हमने शब्द बनाए हैं वो बिना मात्राओं के थे, और उनमें इस नियम को, इस रूल्स को हमने क्या किया था, फॉलो किया था। इस रूल्स को क्या किया था, फॉलो किया था, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो क्लास में हम पढ़ेंगे आपको मैं बता दूं पहले ही, हम आज बात करेंगे मात्राओं की, और उन मात्राओं का प्रयोग यानी उर्दू में हम किस तरह करते हैं। जैसी बात है, मात्राएं तो हिंदी में होती हैं लेकिन उर्दू में भी मात्राएं बन जाती हैं सीखने के लिए। वैसे तो उसको हम कहते हैं हुरूफ इल्लत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्दू में हुरूफ इल्लत बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डीपली बता देता हूँ हल्का सा। वो होते हैं हुरूफ इल्लत। क्या होते हैं? हुरूफ इल्लत, जो आपके अलिफ, वाव और या यानी 3 होते हैं, ठीक है। इनसे ही हमारी क्या बनती है, मात्राएं बनती है। लेकिन हम आपको सिखा किस तरह हैं? हम आपको सिखा रहे हैं हिंदी टू उर्दू। कैसे सिखा रहे हैं? हिंदी टू उर्दू। तो जाहिर सी बात है हम हिंदी की मात्राओं की बात करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या हैं, हिंदी की मात्राओं को जानते हैं, उससे उनको क्या हो जाती है, सीखने में आसानी हो जाती है। हमने आपको ये भी बताया था जो हमारी क्लास है ये आप 30 डेज़ के लिए, यानी 30 दिनों में हम आपको, उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि 30 दिनों के अंदर हम आपको उर्दू लिखना पढ़ना सिखा देंगे। क्लास में थोड़ा टाइमिंग लग गया था, बीच में हमें गैप दे दिया है क्लास में, लेकिन उसमें कोई कुछ वजह थी जिसकी वजह से हम क्लास नहीं बना पाए। लेकिन उम्मीद करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो वो कुछ ना कुछ समस्याएं बीच में आ जाती हैं जिसकी वजह से क्लास मिस हो जाती है। आप ये ना करें कि 2-4 क्लास बनाई, शायद ऐसा लगता है कि अब सर छोड़ के चले गए हैं, यानी क्लास नहीं बनाएंगे।
तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं इंशाल्लाह ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। बाकी ज़ुबैर सर ने देखो 10th का तो लगभग आपको सिलेबस कंप्लीट करा ही दिया होगा और चल भी रहा हो जाएगा अगर बच भी गया है तो 10th क्लास की तो मतलब क्या है सिलेबस चल ही रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जो उर्दू पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे प्यारे दोस्तों मात्राओं की। किन की बात करेंगे? मात्राओं की। और वो मात्राओं का हम उर्दू में प्रयोग किस तरह करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मात्राएं होती हैं क्या होती हैं, जो मात्राएं होती हैं ये कहाँ से आती हैं और ये मात्राएं कैसे बनती है, थोड़ा सा आप इनका भी पता लगा लीजिए। ठीक है, तो ये मात्राएं होती है जो हिंदी में किससे बनती है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये बनती है स्वर से। किससे बनती हैं? स्वर से। आप सभी को पता होगा मात्राएं स्वर से बनती हैं। और जो आपके टोटल स्वर होते हैं यानी ए एन आर से लेकर अंग तक, इनमें से कुछ को हटाकर यानी आ आम से लेकर आपकी मात्राएं होती है कहाँ तक होती है? और तक। ठीक है, अवोखली अवोरत, ये आपकी क्या इनमें क्या बनती है? आपकी मात्राएं। यानी आप यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ तक ये आपकी क्या होती है? मात्रा। इन्हीं मात्राओं का हम प्रयोग किस में पढ़ेंगे? उर्दू में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक से, यानी जो मेन आज हम अपनी क्लास रहेगी उसके बारे में। सभी मेन है, देखो क्लास के अंदर कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती। एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द, एक एक बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बट फ़र्क इसमें है कि आप कितना ध्यान देते हैं उन चीज़ों के ऊपर। देखो हम शुरू करते हैं अपने मेन सिलेबस की तरफ चलते हैं। ये देखिए आप थोड़ा सा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी की। किसकी बात कर रहे हैं? बड़ी। यहाँ आपको दिख भी रहा है, ये हिंदी में आपके क्या है? बड़ी है। जाहिर सी बात है हम कोई भी शब्द लिखेंगे अगर वो शब्द क्या है? बड़ी ई से शुरू होगा या बड़ी ई आएगी तो उसके लिए हम क्या लाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी क्या है? या है। ये क्या है? या है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? या कहते हैं। ठीक है, या पढ़ते हैं इसको। अब देख लीजिए क्या करें? बड़ी ई। अगर बड़ी ई की मात्रा शुरू या बीच में आए, बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है? ये आपकी किसकी मात्रा भाई? ये आपकी बड़ी की मात्रा है। ठीक है, नहीं छोटी की मात्रा, ये आपके है बड़ी की मात्रा। सिंपल सा बात है, हम बात कर रहे हैं बड़ी की मात्रा की। किसकी बात कर रहे हैं? बड़ी की मात्रा की। ठीक है, क्या करें? अगर बड़ी ई की मात्रा शुरू या बीच में आए तो इस या का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी या का? ये आपको दे रखिए, इस या का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है चाहे शब्द में क्या हो? बड़ी की मात्रा शुरू में हो, चाहे बड़ी की मात्रा क्या हो? बीच में हो, तो उसके लिए हम क्या लाते हैं? ये वाली या लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के लिए देख लो, हमने शब्द लिख दिया नील। ये शब्द है हमारा नील। ठीक है, तो ने के लिए क्या आ गया? वही अपना नून। ठीक है, अब देखो बड़ी की मात्रा तो हम क्या लाएंगे? ये नुक्ते वाली या। ठीक है, क्या लाएंगे? या। आ गया अपना या। यहाँ तक हो गया हमारा नी। बात में क्या बच गया? ले लाम। ले लट्टू के लिए क्या लाएंगे? लाम। ये क्या बन जाएगा आपका? नील। एक चीज़ और याद रखें आप, जो लास्ट में अगर उर्दू में लास्ट वाला जो अक्षर होगा, लास्ट वाला जो हर्फ होगा, वो आपके कंप्लीट उसी शक्ल में आएगा जिस शक्ल में वो रहता है। बिल्कुल आसान है, चाहे 4 शब्द हो, 4 हर्फों का, 4 अक्षरों का शब्द हो, लेकिन आप याद रखें अगर लास्ट में कोई भी अक्षर आए वो आप मुकम्मल उर्दू में उसको वही शक्ल आएगी जो आप शुरू में उसकी शक्ल पढ़ते हैं। जो हुरूफ तहजी में आप जो शक्ल पढ़ते हैं वही शक्ल उसकी आएगी। जैसे मैंने अभी ये लिखा नील, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में ले लट्टू था, यानी इसके लिए हम लाम लाते हैं, तो ये आपने मुकम्मल लिख दिया। ये रही बात शुरू की मात्रा की। अब बात करते हैं दूसरा नियम, बीच की मात्रा। यानी अगर ये मात्रा बीच में आती है, जैसे शब्द लिखा है हसीन, तो जाहिर सी बात है के लिए क्या आ गया? हा आ गया, और से के लिए क्या आ गया? सीन आ गया, और बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लिया है? वो या लिया है, और लास्ट में क्या बच गया हमारा? नून। तो ये क्या हो गया आपका? हसीन बन गया। अब ज़रूरी नहीं जो शब्द हमने लिखे हैं, तो हमने एग्जाम्पल के लिए 2 ही मिसालें दी हैं, क्योंकि अगर बुक में हम ज़्यादा मिसाल देंगे तो जाहिर सी बात है बुक मिसालों से ही भर जाएगी। लेकिन आप उस चीज़ को समझिए जो हम बताने चाह रहे हैं कि बड़ी की मात्रा अगर शुरू में हो या बीच में हो तो उसके लिए ये या इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल आसान है, सिंपल सा। नेक्स्ट चलते हैं, ए आई की मात्रा। ए की भी तो अगर बड़ी ए की मात्रा शुरू या बीच में आए तो इसके लिए भी या का इस्तेमाल करते हैं। यानी बिल्कुल आसान हो गया, चाहे बड़ी की मात्रा शुरू में हो, चाहे ए की मात्रा शुरू में हो या फिर बीच में हो, दोनों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? या का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब और आसानी के लिए जैसे हमने लिख दिया केक लिख दिया ना, नेक लिख लेते हैं। केक की जगह कोई जरूरत नहीं है आप केक ही लिखो, नेक भी लिख सकते हैं। ने के लिए क्या आ गया? नून, और ए की मात्रा के लिए हम क्या ले आएंगे? या। वो बीच में आपका लास्ट में क्या बच गया? काफ। ये क्या हो जाएगा आपका? नेक हो जाएगा।
बिल्कुल सिंपल था। यानी देखो अब आसान हो जाएगा, आप इस तरह समझ लीजिए, बड़ी की मात्रा ए और आई की मात्रा के लिए हम सिर्फ क्या लाते हैं, चाहे बीच में आए चाहे शुरू में आए, तो हम क्या लाते हैं, या लाते हैं। एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, अनेक है, पैर है, जुबैर है, ठीक है, जैद है, तो आप सब इनके लिए क्या लाएंगे, ये वाली या का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो लास्ट में आपका बच गया या। अगर या ये खुद आएगी तब भी हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, या का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या सब लिख रहा है, अयान, क्या लिख रहा है, अयान, ठीक है, क्या लिख रहा है भाई, अयान लिख रहा है। तो जाहिर सी बात है अयान में क्या है, या है, जिसको अब आप हिंदी में या यहूदी पढ़ते हैं ना, या, तो इसके लिए भी हम क्या लेंगे, या। तो ये बना लीजिए आप, ए के लिए अलिफ आ गया, या के लिए वही नुक्ते वाली या आ गई, और आ की मात्रा के लिए हमने अलिफ लगा दिया, और ने के लिए नून, सिंपल सा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं, ये आपको बिल्कुल आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटी या, यानी इसका प्रयोग किस मात्रा के लिए किया जाता है। देखिए, अब बात करेंगे हम इसको, आप क्या पढ़ते हैं, छोटिया, लेकिन आप इसको छोटिया बढ़िया पढ़ने के बजाय आज से आप इसको क्या पढ़ेंगे, या मारूफ, क्या पढ़ेंगे, या मारूफ, ठीक है, इसका नाम है या मारूफ। यानी हम छोटे से यही पढ़ते थे, या ये छोटी या बढ़िया, लेकिन असल नाम क्या है, या मारूफ और या मजहूल, क्या है, या मजहूल, ठीक है। आज के बाद आप इनका नाम ये याद रखेंगे। देखो बात करते हैं छोटी ई, ठीक है, और बड़ी ई। देखो अगर लास्ट में छोटी ई मात्रा आए तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, या। कोई भी शब्द है अगर उसके लास्ट में छोटी आए तो उसके लिए हम कौन सी, मतलब छोटी की मात्रा है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वाली या मारूफ इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे नीति, ये लिखा हुआ आपके सामने शब्द है नीति, ठीक है, लास्ट में आपका छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा की तरह पढ़ लिया, ने के लिए नून आ गया, बड़ी की मात्रा के लिए या, ते के लिए ता, लेकिन लास्ट में क्या रही है, छोटी की मात्रा रही, इसके लिए क्या लाएंगे, या लाएंगे। ये बन जाएगा आपका नीति, रीति, ठीक है, प्रीति, सुनीति, है ना, ये सब इनके लिए सब क्या लगाएंगे आप, छोटियाँ। ऐसे देखो बड़ी, अगर लास्ट में छोटी की, हाँ ये बड़ी है ना, लास्ट में बड़ी की मात्रा आए तो इसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या का। कौन सी वाली, या मारूफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो नारी, ये देखो ना री, ठीक है, तो ये बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लाए लास्ट में, या। ऐसे कारी, ठीक है, कारी यानी पढ़ने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में छोटी ई और बड़ी, अगर लास्ट में क्या है, इनके लिए क्या लाएंगे, अगर किसी शब्द के लास्ट में छोटी ई और बड़ी या आए तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, वो है आपके छोटी या है, या मारूफ है, लेकिन इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, हमजा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हमजा। ये देखिए इधर ये रहा, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अगर लास्ट में यानी शब्द के लास्ट में छोटी आए या बड़ी ई आए तो इसको, तो इसका क्या है, इस या का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे शब्द है आपका आई, यहाँ समझ लीजिए, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, बड़ी, तो इसके लिए क्या लाएंगे हम, ये वाली या लाएंगे, सिंपल सा। आगे तो आपको पता है अलिफ और मद आता है, इसके बाद जुड़ नहीं रहा है, ये हमने नियम पढ़ा था, क्योंकि अलिफ डाल रहा है, इनके बाद में कोई भी हर्फ आता है तो उसमें जुड़ता नहीं है। लास्ट में क्या बच गया, बड़ी, तो बड़ी के लिए सिंपल सा क्या लाएंगे, या के ऊपर हमजा लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, शब्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आई। इस तरह देखो भाई, माई, लाई, ठीक है, सब में क्या लगाया हमने, लास्ट में या के ऊपर हमजा लगा दिया, ठीक है। इस तरह आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं वाव। वाव के ऊपर हमजा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कौन सी मात्राओं के लिए करते हैं, समझिए। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ औ, ठीक है। अगर ये कहा है, अगर इन चारों में से कोई भी हर्फ बीच में या लास्ट में आए, ठीक है, यानी ये खुद आ जाए चारों में से लास्ट में आ जाए कोई सा भी हर्फ, नेक्स्ट बात करेंगे हम, यानी इस वाव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी आप समझे, ठीक है। वाव पर हमजा, अगर क्या है, ये देखो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, अगर इन चारों में से कोई भी बीच में या लास्ट में खुद आए, इन चारों में से या तो ये क्या आ जाए, बीच में आ जाए, या फिर ये क्या आ जाए, लास्ट में आ जाए, तो इनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वाव का इस्तेमाल किया जाता है। इस वाले वाव का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाउच, हमने क्या लिखा, पाउच शब्द लिखा, ठीक है, तो देखो बीच में क्या, पे के लिए देखो सिंपल सा पा, आगे मात्रा के लिए अलिफ आ गया, छोटा वो बीच में आ रहा है तो इसके लिए क्या लेंगे, वाव पर हमजा, तो लास्ट में चे के लिए क्या लगा देंगे, चा, क्या बन गया, पाउच। ऐसे देखो माउस, ठीक है, आऊँगा, अब देखो बीच में क्या आ गया,
बड़ा ऊ क्या आ गया, बीच में बड़ा ऊ आ गया, तो इसके लिए देख लो आऊँगा, ठीक है, वाव पर हमजा। ऐसे खाओ, आओ, पाओ, जाओ, ठीक है, आओ, सब में क्या लगाएंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, बड़ा ऊ, आओ, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो देखो आ के लिए अलिफ और मद, और ओ के लिए क्या आ गया, अलिफ के ऊपर वाव, ठीक है। क्या समझा, इस वाव का प्रयोग यानी हम कहाँ करते हैं, जब किसी शब्द में क्या है, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, या कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, या फिर कहाँ आ जाए, लास्ट में आ जाए, ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो उसके बाद अलिफ का इस्तेमाल, ये तो आपको सिंपल सा पता है, अलिफ का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। सबसे पहला तो अलिफ का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, एनआर के लिए भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसका, अलिफ का इस्तेमाल आ की मात्रा के लिए, जो आपकी आ की मात्रा है इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, आ का इस्तेमाल। देखो अलिफ का इस्तेमाल ए के लिए और आ की मात्रा के लिए किया जाता है। जैसे ए के लिए हमने कैसे किया, हमने लिखा कोई शब्द अब, ठीक है, तो अब ए के लिए क्या आ गया, आपका अलिफ आ गया, और बा के लिए क्या आ गया, बा आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ए के लिए भी हो गया। और आ की मात्रा के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, अलिफ का। जैसे हमने कोई शब्द लिखना है काम, ठीक है, काम, तो के लिए के, और आ की मात्रा के लिए क्या लगा दिया, अलिफ, काम। और देख लो जैसे कोई शब्द हमने लिखा जाम, ठीक है, जे के लिए जीम आ गया, और आ की मात्रा क्या लगा दिया, वही अलिफ लगा दिया, और लास्ट में क्या होगा, मीम, ये हो गया आपका जाम, ठीक है। कोई सा भी, जैसे नाम, अब आप नाम लिखोगे, नाम, ये देखो नाम, ने के लिए क्या गए, नून, अब आ की मात्रा के लिए क्या लाएंगे हम, आ की मात्रा के लिए लाएंगे अलिफ, ठीक है, और उसके बाद क्या लगा देंगे, मीम, तो ये क्या बन जाएगा, आपका नाम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नाम, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद बात करते हैं, देखो जहाँ छोटी ई और क्या छोटा ऊ की मात्रा आए, अगर छोटी ई की मात्रा आए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, किसी भी हर्फ पर जेर। यानी समझो अगर आपको देख रहे हैं छोटी की मात्रा, तो ये हो गई आपकी छोटी की मात्रा, ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, किसी भी हर्फ के नीचे क्या लगाते हैं, जेर। जैसे हमने लिख लिया जिन, ठीक है, हमने लिख लिया दिन समझो, जे के लिए आ गया जीम, छोटी की मात्रा के लिए क्या लगा देंगे, जेर, और उसके बाद क्या लिख देंगे, नून। ऐसे ही दिन, दे के लिए क्या आ गया, दाल, छोटी की मात्रा के लिए क्या लगा, जेर, और ने के लिए नून। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। उसके बाद बात करते हैं, और छोटा ऊ आए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, पेश लगाते हैं। ये समझो अगर आपको छोटी की मात्रा है, क्या है, छोटी की मात्रा, ठीक है, तो उसके लिए क्या रहता है, किसी भी हर्फ के नीचे जेर, ये आपके बड़ी की मात्रा होती है ना, ये छोटी की मात्रा। और छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, किसी भी हर्फ पर पेश। जैसे हमने लिखना तुम, तुम, ते के लिए क्या गया, ता, छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, उस हर्फ पे क्या लगा देंगे, पेश लगा देंगे, और मैं के लिए क्या आ जाएगा, मैं, तुम। ऐसे ही सुन, सुन, से के लिए क्या गया, सीन, और छोटे क्या, इसके बाद क्या है, छोटे की मात्रा, उसके लिए क्या लगा दिया, पेश, और ले के लिए क्या लगा दिया, ने के लिए लगा दिया आपने नून। सिंपल सा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपकी ये चीज़ें क्या आ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब रह गया एक चीज़, हमने बात की थी अलिफ की, अब आपका रह गया मद, ठीक है, क्या रह गया, मद। देखो अगर क्या है, ए आए तो उसके लिए क्या लाते हैं, मतलब एन आर के लिए क्या लगाते हैं, हम अलिफ लगाते हैं, और आ की मात्रा के लिए भी हम क्या लगाते हैं, अलिफ। अलिफ का प्रयोग होगा, अलिफ का प्रयोग समझ में आ गया आपको, यानी एक आ की मात्रा के लिए भी और एक ए के लिए भी हम क्या लाते हैं, अलिफ लाते हैं। सिंपल सा। अब बात करते हैं अलिफ मद, ये कहाँ आता है, अगर कोई शब्द आ से शुरू होता है, या कहीं किसी भी शब्द में आ जाए, आम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, अलिफ और मद लाते हैं। जैसे देखो हमने लिखना आम लिख दिया, आम, ठीक है, आग, आज, ये सारे शब्द किससे बने, आ से बने। अब देख लो इसको कैसे बनेंगे, अलिफ और आ के लिए क्या लाएंगे, आ के लिए लाएंगे अलिफ और मद, ठीक है, मैं के लिए क्या लाएंगे, मीम। सिंपल सा। ऐसे ही आम के लिए क्या लाएंगे, अलिफ और मद, और गाव, गे के लिए क्या लाएंगे, गाव। ऐसे ही अलिफ और मद आ के लिए आ गया, जे के लिए क्या आ गया, जीम आ गया, ये बने। यानी अब तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने अभी बात की है मात्राओं की, और मात्राओं में भी हमने कंप्लीट जो आपकी मात्रा है उनकी बात हमने कर ली है। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा डायग्राम से मैं आपको इसको समझा देता हूँ, जो आपको आसान हो जाएगा।